डियर 11 क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड ये आपका फाइनली पार्ट 3 आपके पहले चैप्टर का। तो पार्ट 1 आपने देख लिया होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने बहुत अच्छे से कर लिया था। पार्ट 2 जो कि इंडस्ट्रीज के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था। अब पार्ट 3 हम कॉमर्स के बारे में बहुत अच्छे समझने वाले हैं। सर कॉमर्स होता क्या है? सबसे पहले मुझे बताओ, मैं आपका छोटा सा टेस्ट ले लूँ क्या? मैं आपको कुछ चीज़ें पूछ लूँ क्या? क्या आप मुझे बता दोगे क्या? यस, तो आप लोगों ने यस बोल दिया है, तो आज मैं अभी आपको पूछ लेता हूँ कि कुछ चीज़ें छोटी मोटी जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हुई थी, एंड आप लोगों ने अच्छा खासा नॉलेज भी अभी तक गेन कर लिया है। आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? मैं आपसे जो भी क्वेश्चन पूछूंगा, आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहना है। पहले सबसे पहले मैं पूछ रहा हूँ आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, ठीक है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा सबसे पहले। उसके बाद में आपको क्वेश्चन पूछूंगा इंडस्ट्रीज के बारे में। तो आपको हर एक का आंसर देते रहना, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखते रहना। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या होता है? मेरे बोलने से पहले आंसर आ जाना चाहिए। यस, सही कहा आपने सर। जहाँ पे प्रॉफिट अर्न करने की या जहाँ पे इनकम जनरेट करने की हमारी इंटेंशन रहती है। वेरी गुड, वेरी गुड। जिसने भी आंसर दिया बहुत अच्छे। नेक्स्ट नेक्स्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब सर जहाँ पे हमारा पैसा कमाने का इंटेंशन नहीं रहेगा। पहले आंसर दे दिया आपने, वेरी गुड भाई, क्या गजब के दोस्तों आप, गजब गजब के लोग हो, एक नंबर, मजा आ गया। उसके बाद सर जहाँ पे हमारी इकोनॉमिक या जहाँ पे हमारे पैसा कमाने का इंटेंशन नहीं होता है, वो एक्टिविटी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई थी। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ इससे रिलेटेड, आप मुझे आंसर देना। मुझे बताना बैंकिंग किस में आएगा। मुझे बताना हेल्पिंग किस में आएगा। मुझे बताना एग्रीकल्चर किस में आएगा। एंड मुझे लास्ट क्वेश्चन का आंसर दो, टीचिंग किस में आएगा। टीचिंग टू हर और हिज ओन चाइल्ड, बताओ किस में आएगा। सर सबसे पहला आएगा, मुझे आप लोगों ने आंसर दे दिया है, बैंकिंग आएगा सर। किसमें? इकोनॉमिक एक्टिविटी में, वेरी गुड। हेल्पिंग सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वेरी गुड सर। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक में भी आ सकता है, नॉन इकोनॉमिक में आ सकता है। आपने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, तो बताइए सर पहले तो वो खुद के लिए कर रहा है या बाहर? तो कुछ नहीं बोला है, जो समझने के लिए समझना है कि आप वो बाहर जाके बेचने वाला है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा अगर सिंपली सिर्फ एग्रीकल्चर लिखा है तो। नेक्स्ट टीचिंग इन स्कूल। टीचिंग इन स्कूल क्या हो जाएगा सर? टीचिंग इन स्कूल अगर होता तो क्या होता? इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उससे पैसे मिलते हैं। बट खुद के ही चाइल्ड को पढ़ा रहा है, मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि खुद के चाइल्ड से तो आप पैसे नहीं लोगे। समझ में आया? समझ में आया? आप लोग बहुत होशियार हो, आपको समझ में आ गया। ठीक है, इंडस्ट्रीज के क्वेश्चन मैं आपको बाद में पूछता हूँ, बट इससे पहले हम लोग कॉमर्स को आज चालू कर देते हैं। सबसे पहले मुझे एक चीज बताएंगे आप लोग, सर इंडस्ट्री मतलब क्या होता था? इंडस्ट्री मतलब होता क्या था, इतना बता दो चलो। सर इंडस्ट्री मतलब होता था कि जहाँ पे प्रोडक्शन होता था, प्रोक्यूरमेंट ऑफ सर्विसेज होते थे, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते थे, बनाए जाते थे। मतलब एक सर बड़ी सी कंपनी है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज मशीनरी से बन रहे हैं, पोटैटो से पोटैटो चिप्स बन रहे हैं, तो ये सारी चीजें कहाँ पे होती थी? ये सारी चीजें होती थी सर इंडस्ट्री में। इंडस्ट्रीज कितने टाइप की थी? इंडस्ट्रीज 3 टाइप की थी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्री जहाँ पे रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस किया जाता था, सेकेंडरी इंडस्ट्री जहाँ पे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाया जाता था, एंड टर्शरी इंडस्ट्री जो कि ये सब प्रोडक्शन जो होता था उसको सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, लाइक बैंकिंग सर्विसेज, लाइक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम कौन सी इंडस्ट्री करती थी? तो टर्शरी इंडस्ट्री करती थी। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं कॉमर्स की तरफ। सर कॉमर्स में मेनली क्या चीज है? कॉमर्स में इंडस्ट्री से कनेक्ट करो वो पॉइंट। इंडस्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन। यहाँ पे होता है बाइंग एंड सेलिंग। मेनली क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग।
मतलब जो भी प्रोडक्शन इंडस्ट्री में होता होगा वो प्रोडक्शन को हम एक जगह देते हैं, मतलब एक जगह पहुंचाते हैं, जहाँ पे हम होलसेल भी बोल सकते हैं या रिटेल स्टोर में भी बोल सकते हैं। एक जगह पहुंचाते हैं, वहां से वो गुड्स को आप लोग खरीदते हो। तो आप लोग खरीदते हो, इसको क्या बोलेंगे, आप बाय कर रहे हो गुड्स को। एंड वो जो सेलर है, जहाँ पे वो दुकान में बैठा हुआ है, वो आपको कोई चीज दे रहा है, तो वो चीज क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी सर सेलिंग। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज भी सेल की जाती है या बाय की जाती है क्या, यस, सर्विसेज भी बाय एंड सेल की जाती है। लाइक इंश्योरेंस की सर्विस होती है जो आप बाय करते हो, बराबर है। बैंक की सर्विसेज होती है जो कि आप बाय करते हो एंड वो सेल कर रहे हैं आपको। समझ में आ गया, इतनी सारी चीजें समझ में है। तो सर कॉमर्स मतलब अल्टीमेटली हमको एक चीज बता दो, जो फिनिश गुड्स है, जो देखो इंडस्ट्री में क्या होगा, इंडस्ट्री में एक फिनिश गुड बनेगा। अब इंडस्ट्री से बना हुआ गुड जो है, इंडस्ट्री से बना हुआ गुड जो है वो जाएगा, एक तो रिटेल स्टोर में जाएगा या तो होलसेल स्टोर में जाएगा। अब ये जो रिटेल या होलसेल स्टोर में जाएगा, यहाँ से पर्टिकुलरली आप वो चीज जो है कंज्यूम करने के लिए खरीदोगे। तो जो गुड्स इंडस्ट्री से फाइनल कंज्यूमर तक जाती है, वो जो बीच की प्रोसेस है वो है तुम्हारी कॉमर्स की प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़े, क्या बढ़ते हैं। सर कॉमर्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक तो ट्रेड, जहां पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है जो कि लिखा हुआ है, एंड एक तो है कॉमर्स, सॉरी एक तो है ट्रेड एंड एक तो है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या, ट्रेड मतलब क्या, कोई बता पाएगा मुझे ट्रेड मतलब क्या। ट्रेड मतलब सर जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, आपने अभी तो बताया बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, उसको बोलते हैं ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब क्या, जहाँ पे इन सब बाइंग एंड सेलिंग को या जो भी गुड्स होते हैं इनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। लाइक बैंकिंग एक सर्विसेज है, मतलब आपने गुड्स को बना लिया, उसके ऊपर सर्विस क्या है, बैंकिंग, मतलब जो भी मनी ट्रांसफर या जो भी लोन का चीज होगा वो बैंकिंग के थ्रू होगा। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस को गुड्स को पहुंचाना है। लाइक फॉर एग्जांपल, सॉरी, लाइक फॉर एग्जांपल गुड्स को मुंबई से दिल्ली पहुंचाना है, तो बीच में जो चीज आएगी वो ट्रांसपोर्टेशन आएगी, उसको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलेंगे। दूसरी बात, उसमें फिर वेयर हाउस आ गया, इंश्योरेंस आ गया। इंश्योरेंस क्या करता है, जो भी आपके गुड्स को डैमेज होना है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सर समझ गया सर। सर बेसिकली ट्रेड आर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, एक तो इंटरनल ट्रेड हो सकता है, एक तो एक्सटर्नल ट्रेड हो सकता है। इंटरनल ट्रेड मतलब क्या, जो कि इंडिया के बाउंड्रीज के अंदर हो रहा है, 12 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल्स, तो 200 इकोनॉमिक एक्सटर्नल इकोनॉमिक जोन। तो ये इंडिया की बाउंड्री है सर, मतलब ये समझो, अब ये अपना इंडिया है, ये इंडिया की बाउंड्री है गोला। तो ये इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो भी बाय एंड सेल कर रहे हैं लोग, जितने भी नेटवर्किंग हो रही है, एक दूसरे से बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, वो सारे चीजें आपकी एक इंटरनल ट्रेड में आ जाएगा। मतलब मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं, इंटरनल ट्रेड, दिल्ली से मुंबई आ रहे हैं, इंटरनल ट्रेड, नागपुर से मुंबई जा रहे हैं, इंटरनल ट्रेड, नागपुर से अमेरिका जा रहे हैं, इंटरनल ट्रेड नहीं, क्योंकि इंडिया से बाहर गया, इंडिया की बाउंड्रीज को क्रॉस कर लिया। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ही याद रख लो सर, इंडिया की बाउंड्रीज मतलब 12 नॉटिकल माइल्स एंड 200 एक्सटर्नल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, EEZ एंड 12 नॉटिकल माइल्स, इतनी इंडिया की बाउंड्रीज है, बस इतना समझ लो अभी के लिए। अगर ये बाउंड्रीज क्रॉस हो जाती है मतलब आप इंटरनल ट्रेड नहीं कर रहे हो, देन आप कर रहे हो एक्सटर्नल ट्रेड। समझ में आ गया। इंटरनल ट्रेड में सर, इंटरनल ट्रेड में बेसिकली कौन कौन सी चीजें आती है। इंटरनल ट्रेड में सबसे पहले तो लोकल ट्रेड आता है। लोकल ट्रेड का मतलब क्या है, मुंबई से माल मुंबई के अंदर ही जा रहा है, ठीक है, मुंबई से माल या महाराष्ट्र के अंदर जा रहा है स्पेसिफिकली, तो वो आता है एक। मतलब ये हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में सर बहुत सारे ये आते हैं चीज़ें, जैसे नागपुर आता है, नागपुर एक सिटी है महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई एक सिटी है महाराष्ट्र के अंदर, पुणे एक सिटी है महाराष्ट्र के अंदर। तो अगर नागपुर से मुंबई जा रहा है तो ये एक स्टेट के अंदर, इसको हम लोकल ट्रेड बोलेंगे। मुंबई से पुणे जा रहा है, लोकल ट्रेड बोलेंगे। बट जहाँ पे स्टेट चेंज हो जाता है या जहाँ पे स्टेट अलग हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेट ट्रेड। स्टेट ट्रेड का मतलब क्या है, महाराष्ट्र से जा रहा है MP, पर ये अभी भी इंटरनल ट्रेड की ही बात चल रही है, MP से जा रहा है UP, ठीक है, तो ये अभी भी क्या चल रहा है, इंटरनल ट्रेड। तो ये सारी जो ट्रेड होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट ट्रेड। सबसे पहले लोकल ट्रेड देखा, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट में, उसके बाद हमने देखा कि स्टेट ट्रेड एक स्टेट से दूसरे स्टेट,
उसके बाद हमने देखा कि नेशनल ट्रेड। अब सबसे पहले ना आपको दो चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें, एक तो इंट्रा स्टेट और एक तो है इंटर स्टेट। बहुत सारे लोगों को ना यही दो वर्ड्स में मेरे क्लास में दिक्कत आती है बच्चों को। तो सर इंट्रा स्टेट मतलब क्या? इंट्रा स्टेट मतलब जो इंडिया के अंदर ही हो रहा है, जो इंडिया के अंदर ही हो रहा है वो होता है इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट। और जो इंडिया से बाहर भी जा रहा है उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। आई होप आपको समझ में आ गया। सॉरी, इंटर स्टेट मतलब जो इंडिया के बाहर भी जा रहा है, और इंट्रा स्टेट मतलब जो इंडिया के अंदर ही हो रहा है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल ट्रेड्स आर डिवाइड इनटू सम टाइप्स, देयर आर फॉलोइंग सम टाइप्स। अब क्या टाइप्स है सर, बताएंगे क्या? बिल्कुल बताएंगे बच्चा। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब आप पहले तो मुझे इसका मीनिंग बताओ। इंटरनल ट्रेड आपको समझ गया सर, इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर। सर एक्सटर्नल ट्रेड मतलब क्या होता होगा? सर इंडिया की बाउंड्री के बाहर। इंडिया की बाउंड्री के बाहर मतलब सर, जैसे नागपुर से कोई गुड्स जा रहे हैं अमेरिका, नागपुर से कोई गुड्स जा रहे हैं यूएस, वही सेम ही हो गया ना। तो नागपुर से कोई गुड्स जा रहा है कोई रशिया, आपकी आपकी फेवरेट कंट्री, अपने लड़कों की फेवरेट कंट्री है ना रशिया। तो वहां पे गुड्स जा रहे हैं, अब कौन से गुड्स आप बेचते होंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, है ना। नेक्स्ट, अब इसके कुछ टाइप्स है, लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये तो आपने कभी सुना ही होगा ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब क्या? बाहर से गुड्स इधर आना, बाहर से गुड्स यहाँ से गुड्स बाहर जाना, ये सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली चीज है, बराबर। इंपोर्ट मतलब आप बाहर से गुड्स खरीदते हो, एक्सपोर्ट मतलब इंडिया के गुड्स बाहर बेचते हो, बराबर। सर एक वर्ड है इंटरपोर्ट, इंटरपोर्ट समझा पाओगे क्या आप? इंटरपोर्ट क्या है कि आप बाहर के कंट्री से गुड्स ले रहे हो। यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो, तीन कंट्री है, यहाँ पे इंडिया है बीच में, यहाँ पे यूएसए है एंड यहाँ पे रशिया है, ठीक है। सबसे पहले आपने यूएसए से गुड्स खरीदे, क्या खरीदे वो आपकी, आपका रोल कॉल है। फिर इंडिया से वही गुड्स आपने रशिया को बेचे, मतलब बाहर से खरीद के बाहर ही बेचना। बाहर से खरीद के बाहर ही बेचना मतलब क्या होता है? इंटरपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरपोर्ट। आई होप गाइज आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड आपके दिमाग में एक एक चीज चली गई होगी। इसके बाद भी आपके दिमाग में कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो। एंड ऐसे ही लेक्चर्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन एंड वीडियो डलते ही मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।